इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो पहला जो मेरा फंक्शन है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फंक्शन है कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, और यहाँ पर जो माइन टर्म है ये सो फॉर्म है टू, यहाँ पर एक जीरो ले लेता हूँ, 0 2 5 7, ठीक है, ये 5 माइन टर्म है। तो इसकी पहले एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हमारा, और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन नहीं है, बस मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि 4/1 से करना है, 8/1 से करना है, अब इसमें आपको चूज़ करना है। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल में आपको ये तीनों सेलेक्ट लाइन में लेनी है, ठीक है, 3 सेलेक्ट लाइन होंगी, ठीक है। तो 3 सेलेक्ट लाइन लेनी है, तो आपका जो इनपुट बनेगा 2 की पावर 3 इनपुट्स का मक्स चाहिए, तो 2 की पावर 3 पे कितना होगा 8, तो 8/1 मक्स से ये डायरेक्टली बन जाएगा, सही है। ये 16/1 से भी बन जाएगा। एक चौथा वेरिएबल और आएगा, उसको 0 पे ही रखना है, ठीक है, बाकी इन 3 वेरिएबल से काम चलाना है जिसके ये माइन टर्म है। ये 4/1 से भी बन जाएगा, सही है। ये 2/1 से भी बन जाएगा, ठीक है। ये सेम फंक्शन ये जो वैसे नॉर्मली है 8/1 से बनेगा, ठीक है, 16/1 से भी बना सकते हैं, 4/1 से भी बना सकते हैं, और 2/1 मक्स से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी ट्रूथ टेबल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर x, ये y, ये z, और यहाँ पर है हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर 0 0 0 पे आउटपुट आ रहा है 1, इसके अकॉर्डिंग 0 0 1 पे आउटपुट है 0, 0 1 0 पे आउटपुट है 1, 0 1 1 पे आउटपुट है 0, 1 0 0 पे आउटपुट 0, और 1 0 1 पे आउटपुट है 1, और 1 1 0 पे आउटपुट है 0, और 1 1 1 पे आउटपुट है 1। और यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, ये टर्म है 0 1 2 3 4 5 या 6 या 7। तो 8/1 से डायरेक्ट बन जाएगा। तो 8/1 का एक मक्स ले लेते हैं, 8/1 मक्स, और यहाँ पर इनपुट दिया, ये हमारा I0, ये I1, ये I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ठीक है। और यहाँ पर ये फंक्शन है आउटपुट में एक्स वाई जेड, और इसके 3 सेलेक्ट लाइन हो गई, और 3 सेलेक्ट लाइन है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखो, जब एक्स वाई जेड ये जो सेलेक्ट लाइन है, तो ये हमारा अगर इनको 0 0 0 देते हो, तो 0 0 0 देंगे तो आउटपुट इसका 1 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है आई नोट को कनेक्ट करना पड़ेगा 1 से, सही है। ऐसे ही जब इसको एक्स वाई जेड को 0 0 1 देते हो तो आउटपुट 0 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है I1 को कनेक्ट करना पड़ेगा 0 से। तो जितने भी 1 वाली टर्म है उनको अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I0, फिर उसके बाद I2, उसके बाद है I5, और उसके बाद है I7। इन सबको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर VCC या इसको बोलेंगे लॉजिक 1, ठीक है, उससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो 0 वाली टर्म है उन सबको अलग कनेक्ट कर दो। इसको कनेक्ट कर दिया है लॉजिक 0 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 ही टर्म है ना हमारी 1 1, हाँ, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका। अब इसको अप्लाई करके देख लो। आपने सपोज करो यहाँ पर लिया 1 0 0, तो 1 0 0 1 0 0, तो 1 0 0 पे सेलेक्ट होगी 4th वाला इनपुट I4 0 से कनेक्ट है, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, तो आउटपुट पे 0 ही देगा। ऐसे ही अगर सपोज करो आप ले रहे हो इस पे 1 1 1 1 1 पे I7 सेलेक्ट होगा, और वो इसके साथ कनेक्ट होगा। I7 किसके साथ कनेक्ट है 1 से, तो ये 1 से कनेक्ट है, आउटपुट पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, वही आउटपुट पे आएगा। देखो जो हमारा ये फंक्शन लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक्स वाई जेड के 0 2 5 7 इनसे जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी ये 4 कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आएगा। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन पे एक्स वाई जेड के 0 2 5 7 पे 1 आएगा, बाकी जो इसमें नहीं है उन सब पे 0 आएगा। यही मतलब है ना इसका। तो यहाँ पर इसको हमने ट्रूथ टेबल में भी यही दिखाया। तो यहाँ पर जो 0 है, जो कॉम्बिनेशन 0 0 0 है, इस पे 1 है, 0 1 0 पे 1 है, 1 0 1 पे 1 है, और 1 1 1 पे
1 है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या गया है, इसमें सिर्फ 1 का इंडिकेट किया हुआ है, इसमें 0 भी ले लिया है हमने। तो जो 0 वाले हैं उनको सबको 0 से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, जब इसको आप 0 0 0 दोगे तो ये आई नोट को इसके साथ कनेक्ट कर देगा। अब आई नोट पे आप क्या दे रहे हो, तो आई नोट पे हमें ज़रूरत है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1 है, तो हमें उसको 1 से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही I1 को इस रिक्वायरमेंट के जो हमारी जो दी है, जिसको जो हमारी कंडीशंस है ना, जो कंडीशन है उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है कि आउटपुट पे जो XYZ का कॉम्बिनेशन है, इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 1 के लिए आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए, तो इसको 0 से कनेक्ट कर देंगे। जब इस पर 0 0 1 आएगा तो ये क्या करेगा, I1 को इसके साथ कनेक्ट कर देगा, तो I1 पे हमारा कनेक्ट है 0 से, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब आते हैं नेक्स्ट है 4/1 से, ठीक है। 16/1 से करना है तो आगे भी लाइन आ जाएंगी, I6 I7 I8 I9 I10, तो इन पे से कुछ भी कनेक्ट नहीं करना, उन सबको 0 पे कनेक्ट करना है, सही है। I8 से लेके I15 तक सबको 0 से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर एक इनपुट और आएगा, तो सपोज करो वो इससे ऊपर आया W, और ये हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ही ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 16/1 से इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सिंपल है ना। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और बाकी के जो A8 से लेके और A15 तक जो हैं उन सबको भी कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, तो 0 ही रहना है। तो 16/1 से भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा इजीली, है ना। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं 4/1 से इम्प्लीमेंट इस सेम फंक्शन को। तो ट्रुथ टेबल रहने देता हूँ इसकी। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, कंडीशन है हमारी 4/1 मक्स से जो ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अब उसके लिए हमें देखो 2 इनपुट चाहिए, 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए, तो सेलेक्ट लाइन हम उसमें से लेंगे जो हमारे फंक्शन के इनपुट हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चेंज होता है वो है Z, उसके बाद Y और उसके बाद है X। तो जो सबसे ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, सही है, जो सबसे कम चेंज होने वाला है उसको रखेंगे इनपुट पे ही, और जो सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, सही है, मतलब कंपेरेटिवली जो सबसे कम चेंज हो रहा है यानी X है, इन दोनों को रखेंगे सेलेक्ट लाइन पे। तो सेलेक्ट लाइन पे लगाना है, तो यहाँ पर इसको एक हमने पहले बना लेते हैं, एक ये है हमारा 4/1 मल्टीप्लेक्सर, और इसकी हेल्प से हमें इम्प्लीमेंट करना है ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर है I0, यहाँ पर है I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, तो 4 लाइन है और 2 सेलेक्ट लाइन बनेंगी। तो सेलेक्ट लाइन में हमें लेना है Y और Z को, ठीक है। ठीक, Y को भी इनपुट पर ले सकते हो, XZ इधर ले लो, ठीक है। तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन थोड़े गड़बड़ होंगे। अगर हम XZ को लेते हैं तो 0 0 बनेगा, और फिर 0 0 फिर दोबारा बन जाए, अच्छा 0 1 भी बनेगा, फिर 0 0, तो 0 0 0 1, फिर 1 0 और 1 1, इससे भी बन जाएगा, ठीक है। तो Y को अगर बाहर लेते हैं और XZ को सेलेक्ट लाइन पे लेते हैं तभी बन जाएगा। ये प्रैक्टिस आप खुद करके देख लें एक बार, ठीक है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इजीली उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, तो X बार और X की, सही है, और यहाँ पर है I0 I1 I2 और इधर I3। तो I0 का मतलब क्या है, I0 का मतलब है जो सेलेक्ट लाइन 0 0 होंगी यानी Y बार Z बार होगा, तो Y बार Z बार होगा। I1 का मतलब है जब ये यहाँ पर होगा 0 1, तो 0 1 का मतलब है Y बार Z। 1 0 होगा तो I2 सेलेक्ट होगा, तो I2 का मतलब है YZ बार, और इसका मतलब है YZ। जब ये 1 1 होगा तभी I3 सेलेक्ट होगा। तो इसका मतलब है अगर इसको मैप करें इसके अंदर, तो X बार Y बार Z का बार का मतलब है 0, X बार Y बार Z का मतलब है 1, इसका मतलब 2 3, फिर ऐसे 4 5 6 7, ठीक है, ये बना। अब इसको इस पर मैप करा देते हैं, तो 0 है हमारा, फिर 2 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, और 7 है हमारे पास, सही है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें देखो, तो जो भी टर्म सेलेक्ट हो रही है तो उस टर्म के सामने वाले को देखो, सही है, उसी को ही लेना है। अगर दोनों सेलेक्ट हो रही हैं तो 1 लेना है,
सही है। अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रही है तो 0 लेना है, ठीक है। उसको आगे देख लेंगे। तो जैसे इसमें है तो यहाँ पर इस पे आई नोट पे देना है x बार, ठीक है, क्योंकि जहाँ भाई x1 है वहाँ पर यानी 100 का मतलब है 100 पे आउटपुट 0 आना है, तो उसको सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो इस पे देना है x बार, ठीक है। इस पे देना है x, इस पे फिर x बार और इस पे भी x, तो x बार x बार x, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। सपोज करो हमने 0 ये दिया, फिफ्थ के लिए देना है हमें यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन, तो x की वैल्यू हमारी है 1 और yz की वैल्यू है 0 1, तो 0 1 देंगे तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट करेगा i1 को, ठीक है। तो i1 पे हमारा x है, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 हमारा फंक्शन पे आ जाएगा। तो कुछ भी ले लो, चाहे 1 1 1 ले लो, चाहे 1 1 0 ले लो, इसमें सेलेक्ट करके देखो, इस सेलेक्ट लाइन में 2 डाल कर देखोगे और जो भी x की वैल्यू है वो यहाँ से, ठीक है, उस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए उस पे इस पे प्लेस करोगे उस वैल्यू को और आउटपुट पे देखोगे सेम वैल्यू आएगी जो ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर से हमारा ये इंप्लीमेंट कर लिया है हमने। अब आते हैं 2x1 से। तो 2x1 से करने के लिए सिर्फ 2 इनपुट रहेंगे, है ना। इसको देख लेते हैं। तो 2x1 से जब करेंगे सिर्फ 2 इनपुट हैं, 2x1, ठीक। और इनको मैं रफ कर देता हूँ और इनपुट अभी हमें पता नहीं क्या लगाने हैं। तो yz x इनपुट पर रहेंगे, yz को इधर रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा yz को नहीं रख सकते क्योंकि 2x1 है, तो सेलेक्ट लाइन एक ही जरूरत पड़ेगी, तो z को रख लेते हैं सेलेक्ट लाइन में। तो एक्स वाई जो हमारा रहेगा इनपुट में रहेगा। तो यहाँ पर आई नोट i1 ये टेबल जो बनेगी x, इसका मतलब है आई नोट का मतलब है z बार और i1 का मतलब है z। सेलेक्ट कब होगा यहाँ पर? आई नोट तब सेलेक्ट होगा जब z की वैल्यू 1 होगी, i1 तब सेलेक्ट होगा जब z की वैल्यू 1 होगी, सही। तो आई नोट सेलेक्ट होगा जब z की वैल्यू 0 होगी और i1 तब सेलेक्ट होगा जब z की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अब जो बने x बार y बार, x बार y, x y बार और x y, ठीक है। अब इससे देख लो, तो ये 0 ये 1, x बार y बार z बार, x बार y बार z, फिर x बार y z बार, x बार y z बार, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अब इसमें देख लो 0 वाला है, फिर 2 वाला है, फिर 5 वाला है और 7 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट पे जो इसमें कनेक्ट करना है आई नोट पे हमें कनेक्ट करना है x बार y बार प्लस x बार y, ये कनेक्ट करना है। इसमें x बार कॉमन ले लेंगे तो ये अपने आप ही, तो x बार ही कनेक्ट करना है इस पर, ठीक है। तो इससे बना यहाँ पर x बार, सिंपल। यहाँ पर x y बार और x y है, तो यहाँ पर इस पर कनेक्ट करेंगे x y बार प्लस x y, और इसमें कॉमन लिया तो x कॉमन आया, तो इस पर कॉमन कनेक्ट करेंगे x को, सही है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू प्लेस करके देख लो। तो सपोज करो आपने लिया 0 0 0, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0 है, तो 0 लिया तो i0 आउटपुट में आना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर बार हो गई, 1 हो गया, तो आउटपुट में बनाया, ठीक। ऐसे ही अगर 2 लेते हैं 0 1 0, तो z की वैल्यू 0 यानी फिर आई नोट आएगा और ये हो गया x बार, फिर वापस 1 आएगा। अब ले लेते हैं 3 पे आउटपुट 0 आना चाहिए, तो 3 पे है 0 1 1, तो z की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और इस पे आना चाहिए आउटपुट 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो आउटपुट पे 0 ही आएगा। तो ये 2x1 से इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। क्लियर है? कोई सा भी कॉम्बिनेशन देख लेंगे और इस तरह इसको सर्किट को बना लेंगे, तो इजी है। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करनी है, आप समझ जाएंगे। पर इस ट्रूथ टेबल को इसके साथ एक बार करके देख लें तो सारा आपको वर्किंग इसकी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम कुछ और ले लेते हैं, एक अलग सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखो इसमें कोई मिनिमाइज करके इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसको पूरा ही माइंड टर्म जितनी है उनसे इंप्लीमेंट करना है। तो एक ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। तो कोई फंक्शन है a b c d का,
और इसमें है ए बी बार, ए बार बी डी बार, ए बार बी डी बार प्लस ए सी डी प्लस बी बार सी डी और फिर है प्लस ए बार सी बार डी। ये कोई हमारा बुलियन फंक्शन है। तो सबसे पहले तो इसको माइन टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है ये जो अलजेब्रिक टर्म है इनको माइन टर्म में कन्वर्ट करना है। तो माइन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप अलजेब्रा यूज़ करो, बुलियन अलजेब्रा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा ये है आप उसको के मैप से बनाओ। तो यहाँ पर ये रिवर्स प्रोसेस है बेसिकली, है ना। तो 4 वेरिएबल हैं तो 16 का बनेगा। तो इसको ले लिया ए बी, यहाँ पर ले लिया सी डी, ये आपका बना ए बार बी बार, ये बना आपका ए बार बी, ये बना ए बी और ये बना ए बी बार। यहाँ पर बना सी बार डी बार, ये बना सी 0 0 0 1, तो सी बार डी, ये सी डी और ये सी डी बार। तो ये हुआ 0 ये 1, ए बार बी बार सी बार डी बार और ए बार बी बार सी बार डी, ठीक है। तो सही है। 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 एंड ये 15। अब पहले इस टर्म को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वैसे 4 टर्म है और एक टर्म मिसिंग है, सब 3 3 के हैं। तो कोई भी आइडिया लगा सकता है कि इसमें सी वाली टर्म मिसिंग है, तो इसमें सी और सी बार 2 टर्म इसकी बनेंगी। ऐसे इसमें बी और बी बार तो 2 टर्म इसकी बनेंगी, 2 टर्म इसकी, तो ये टोटल 8 टर्म आएंगी, 8 माइन टर्म आएंगी। तो पहले इसको करते हैं। तो ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी में डी बार वाला देखो कहाँ कहाँ है। तो डी बार यहाँ पर भी है और डी बार यहाँ पर भी है, सही है। तो ये भी 1 और ये भी 1। अब इसमें आ जाओ ए सी डी में। तो सी डी है ये वाला और ए कहाँ है इस पूरे इसमें, ए यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये दोनों 1 बन रहेंगे, ठीक है। ठीक, इसका अपोजिट करके देख लो आप। जब इन दोनों का पेयर बनाओगे तो ये बनेगा, और अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। ऐसे बी बार सी डी, तो सी डी है और बी बार इसमें है, ठीक है। सी डी है, बी बार इसमें है और इसमें तो है ही है। तो एक टर्म कम हो गई अब तो, ठीक है। इसके 2 जगह पेयर बन गए। फिर दूसरा है ए बार सी बार डी बार। तो सी बार डी बार इसमें है, सी बार डी सी बार डी और ए बार इसमें है और ए बार इसमें है, ठीक है। तो ये टर्म आई। तो ये जो फंक्शन बना ये फंक्शन है। तो माइन टर्म आई हमारी 1 3 4 5 6 और उसके बाद 11 एंड 15, ये टर्म आई हमारी माइन टर्म, ठीक है। इनको इम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पर मैंने अभी कोई मेंशन नहीं किया है, सही है। तो इसको आप 4/1 से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2/1 से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें उधर सर्किट बड़ा बन जाता है। तो इसको 8/1 से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो 8/1 से इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो हमारे पास है ए बी सी डी। तो बी सी डी लेंगे सेलेक्ट लाइन पे और ए को ले लेते हैं इधर। तो ए बार ए, इधर I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ठीक है। अब इसको बनाएं, आप बना लेंगे और मैं इसको बस ज़रा यहाँ पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15। इस के मैप का इस मैप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने इसको ये चेंज करते हो ना सीक्वेंस, यहाँ पर इस तरह का कोई नहीं, कोई सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। ये मल्टीप्लेक्सर के अकॉर्डिंग है ये मैप, ये के मैप अलग है ना। अब इसमें है 1 वाले को कर लो, 3 4 5 6 11 और 15, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 रहेगा, I0 पे 0 कनेक्ट होगा, I1 पे ए बार कनेक्ट होगा, इस पे भी 0 कनेक्ट होगा, 3 11 दोनों हैं तो यहाँ पर 1 कनेक्ट होगा, I3 से 1 कनेक्ट होगा, मतलब I4 से हमारा ए बार, I5 से भी ए बार, I6 से भी ए बार और इससे ए। तो यहाँ ये I0, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4 के साथ I5 I6 सब पे ए बार है और I7 पे ए। बस इसको आप 8/1 का मल्टीप्लेक्स बनाएंगे और इसके इनपुट पे इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
इन वैल्यूज़ को, और सेलेक्ट लाइन में रखेंगे बी सी डी को। ठीक है, 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए 8x1 के लिए। 4x1 से बनाना है, 4x1 से ही बना लोगे, सही है। I4 तक इधर रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर A और B को इधर ले लोगे, तो A बार B बार, सही है। फिर उसके बाद A बार B, उसके बाद फिर A बार B, उसके बाद A B, और फिर उसके बाद उसको मैप करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा 15 भी है, ठीक है 15 भी आ जाएगा। और उसके बाद उसको ऐसे ही मैप करोगे और फिर उसको देख लोगे। ठीक है, एक बार चलो बता देते हैं। अब 4x1 से मैप करा रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको ले रहा हूं A बार B बार, सही है। 4x1 में 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए, तो CD सेलेक्ट लाइन हो गई और A और B से इसको हम मैप करा। A बार B, फिर यहाँ पर A B बार और यहाँ पर A B, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 1 3 तो मैंने कर ही दिए हैं यहाँ पर पहले से ही है, 4 और 5 6 11 15। बस अब इसको तो I नोट पे कनेक्ट करना है A बार B, I1 पे कनेक्ट करना है A बार B बार प्लस A बार B। इसको छोटा कर लेंगे तो A बार आएगा। इस पे सिर्फ A बार B, इस पे भी A बार B कनेक्ट होना है, A बार B, और इस पे ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा A बार B बार प्लस A B बार प्लस A B। इसको छोटा करा, यहाँ A बार B बार, यहाँ A B बार, तो इसको A बार B बार प्लस यहाँ पर A आया। ठीक है, तो A प्लस A बार और A प्लस B बार, तो A प्लस A बार तो कितना हो गया 1, और A प्लस B बार, तो इसका आएगा A प्लस B बार कनेक्ट करना है। तो इस तरह से को कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, बस ये हमारा हो गया 4x1 से इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स खत्म हो गया है। ठीक है, ऐसे सर्किट आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, तो कुछ भी है माइंडटर्म में बना के उसको इस तरह आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करें, सही है। अगर कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट करें, तो मैं उसको लिए दूसरा लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटिवेट होऊंगा और लेक्चर बनाने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं, एक तो मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ, इसको आप करेंगे ज़्यादा। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में उसका मुझे आंसर दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका एक B लाइन ले ली है और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 0 और A से। तो आपको C इक्वल्स टू बताना है क्या आएगा, सही है। ये 0 है, ये 1, मक्स है 2/1 का। ऐसे ही फिर इस पे इनपुट दे रहे हैं हम, ये A पार्ट हो गया। B में कर लेते हैं, यहाँ पर C है, इसको और इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1, यहाँ पर दे रहा हूँ B बार, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इसको सेलेक्ट लाइन में A। अब C का आउटपुट बताना है। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप कमेंट करेंगे, सही है। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं।